चलिए हम लोग पार्ट 1 तो देख लिए, अब हम पार्ट 2 को देखेंगे। इसमें सारा जितना भी बेसिक चीज़ें है सबको उठाया गया है, और जितना कुछ उठाए थे पहला वीडियो में वो भी बहुत ज़रूरी था और ये भी बहुत ज़रूरी है। इसमें सारा बाकी चीज़ को उठा लिए हैं, ठीक है। और इस वीडियो में सारा बेसिक को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में घुस जाएंगे। यदि आप पार्ट 1 को नहीं देखें तो पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें मेन चीज़ों को हम लोग पहले हम क्या उठा के रखें, ठीक है। और कुछ चीज़ ऐसे भी है जिसको उठाए नहीं है, बाद में लास्ट में बता देंगे, ठीक है। पहला चीज़ क्या है कि 50 से लेकर 59 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि 3 वर्गों का योग एक वर्ग के रूप में, 3 वर्गों का योग एक वर्ग के रूप में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस ट्रिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि 50 से लेकर 59 तक का वर्ग निकालना, यानी इसका संख्या जितना है उसका वर्ग निकालना। अब आप सोचेंगे कि सर आप तो पहला पार्ट 1 में बताए हैं कि इसको हम लोग सर्व संख्या के रूप में भी हम लोग तोड़ के बना सकते हैं। तो हाँ, इसको भी बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि इसको नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ 50 से लेकर 59 तक की जो संख्याएं हैं उसको हम लोग कुछ अलग तरीके से निकाल सकते हैं, शॉर्ट विधि से, इसीलिए इसका यहाँ पर उपयोग किया गया है। तो बोलेंगे सर कैसा शॉर्ट, तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, तो हम क्या करते हैं पहले 51 को ले लेते हैं, 51 का वर्ग। तो देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको 50 + 1 लिख के सर्व संख्या के रूप में बना सकते हैं, तो पर भी आंसर वही आएगा, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन हम उसको शॉर्ट विधि से बनाएं। कैसे शॉर्ट, देखिए पहले आप क्या कीजिए, इकाई अंक का वर्ग कीजिए इसका, ठीक है। इकाई अंक मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 ही हुआ। लेकिन हम लोग हमेशा याद रखिएगा जोड़ा अंक चाहिए, कितना चाहिए, जोड़ा। लेकिन यहाँ तो 1 ही मिला। अब हम क्या कर सकते हैं, पहला वीडियो में बताए थे कि 0 ही एक ऐसा है जिसको हम लोग अपने से ले सकते हैं, वो भी आगे, पीछे नहीं। पीछे लेंगे तो 10 हो जाएगा, जो कि 1 का वर्ग कभी 10 होता ही नहीं है। लेकिन हम बताएं आगे 0 लेते हैं तो उसका कोई वैल्यू है, जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही है कि नहीं है। तो इसी प्रकार एक हो गया इकाई अंक। अब आएंगे हम लोग इधर, तो 5 का वर्ग कीजिए। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है ना। तो जैसे इसका वर्ग कर लीजिएगा तो उसका वर्ग में इसके इकाई अंक को जोड़ लीजिए। तो इसका इकाई अंक कितना 1 है, तो 25 और कितना हो जाएगा 26। इस शॉर्ट तरीके से हम लोग इस तरह बना सकते हैं, कोई दिक्कत। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 52 का भी निकाल सकते हैं। 52 मतलब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, इकाई अंक 2 है, इसका वर्ग कीजिए 4। हम लोग जोड़ा चाहिए तो हम लोग क्या ले लेंगे अपने से 0, जोड़ा बन गया। अब इसमें आएंगे हम लोग, 5 का वर्ग कीजिए। 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब 25 में हम क्या बोले, उसका इकाई अंक को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 27, कोई दिक्कत। अब हम आपको एक ऐसा संख्या लेकर दिखाते हैं जिसका जोड़ा हमको मिल जाएगा वर्ग करने से, जैसे 54 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना 4 है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 2 अंक मिल गया ना, 0 लेने का जरूरत है नहीं है ना। इसी प्रकार क्या करते हैं, यहाँ 16 ले लेंगे। अब इसमें आएंगे, इसमें इसका वर्ग करेंगे तो 25 और इसका इकाई अंक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29, हो गया, कोई दिक्कत आपको नहीं ना। तो इस प्रकार से आप बाकी सवाल को बना लीजिएगा, जितना है 55, 56, 57 जितना भी है सबको बना लीजिएगा। और बनाने के बाद कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितना बना और नहीं बना। आज अगर बन गया तो इसका आंसर को भी डाल दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 1 नंबर तो हम लोग बना लिए, अब दूसरा नंबर पर आते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। दूसरा नंबर क्या है कि 3 वर्गों का योग एक वर्ग के रूप में। कैसे, देखिए ध्यान से, जैसे हम 1 का वर्ग करते हैं और 2 का वर्ग करते हैं, ठीक है। 1 का वर्ग करते हैं और 2 का वर्ग करते हैं, फिर यहाँ 2 का वर्ग कर दिए, यहाँ 3 का वर्ग कर दिए। आपने सर कैसे, ध्यान दीजिए, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, फिर 2 का वर्ग 4, कितना हो जाएगा 4, है ना। इसको जोड़ कीजिए 9, देखिए तो आया, इसका वर्ग आया। इसी प्रकार हम ले लेते हैं कि 2 का वर्ग और 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, यहाँ ले लेते हैं 7 का वर्ग। ले सर कैसे, देखिए 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 49, देखिए आया। आप सोच रहे हैं सर ये तो हो तो रहा है, लेकिन आप बना कैसे रहे हैं, आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा। तो चलिए आपको वो भी बता रहे हैं, क्योंकि बताने के लिए ही तो आए हैं ना। तो चलिए ध्यान दीजिए कि हम कैसे इसको बैठा रहे हैं, फटाफट तरीके से कैसे बैठा रहे हैं, आप भी सीख जाइएगा, ध्यान दीजिए। देखिए हम यहाँ क्या लिए, 1 2 2 3, है ना। देखिए यहाँ और यहाँ, पहला आप कुछ भी लीजिए, आपका मर्जी।
आप कुछ भी लीजिए, लेकिन तीसरा जो संख्या होगा उसी के योग में तीसरा जो संख्या होगा बिल्कुल इसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए, मतलब इसका गुणनफल होना चाहिए। जैसे देखिए तो 1 का गुना 2 के साथ करते हैं तो क्या होता है 2, ये है। बिल्कुल यहाँ भी ध्यान दीजिए, ये संख्या और ये संख्या आप कुछ भी ले सकते हैं, आपका मर्जी। लेकिन देखिए तो ये इसका गुणनफल है कि नहीं है, 2 दुगुना 3 दुगुना 6 आया। लेकिन यहाँ पर और एक ट्रिक देखिए, बिल्कुल इसमें एक जोड़ देते हैं, उसका वर्ग कर देते हैं तो इसका वर्ग प्राप्त हो जाता है। देखिए यहाँ भी इसमें एक जोड़ दिए, उसका वर्ग कर दिए तो इसका मान प्राप्त हो गया, हो रहा है ना। देखिए बिल्कुल फिर इसी प्रकार इस हम कर देते हैं यहाँ पर 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। यहाँ क्या लेंगे आप बताइए तो, इसका गुणनफल 3 4 है 12 वर्ग कर देंगे, और इससे एक ज़्यादा 13 का वर्ग। अब बोलेंगे सर कैसे दिखाइए एक बार, देखिए 4 का वर्ग कितना होता है 16, 3 का वर्ग 9, 12 का वर्ग 144। इसको जोड़िए कितना आ जाएगा 169 आएगा, जो कीजिए आप आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान है ना। तो यहाँ पर देखिए तो 3 वर्गों का योग एक वर्ग के रूप में आ रहा है ना। तो इसी को कहते हैं कि 3 वर्गों का योग एक वर्ग के रूप में। अब आता है सवाल किस, आपको क्वेश्चन किस तरह से देगा। आपको दे देगा, हो सकता है ये 2 देगा, यहाँ बीच में गायब रहेगा, यहाँ भी गायब रहेगा। तो आप बोलेगा यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा, मान लीजिए हम मिटा दिए यहाँ पर, आप बोलेगा कि यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा। तो आप क्या कीजिए, इस संख्या को पहले भरना है तो इसका गुणनफल करेंगे, यानी गुना करेंगे। गुना करने पर के बाद जो मिलेगा उसका वर्ग कर देंगे, और जो यहाँ पर वर्ग करने जैसे ही कर दिए बस इसमें एक ज़्यादा करके उसका भी वर्ग कर देंगे, कोई दिक्कत। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए इस प्रकार से देगा कि 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, बोलेगा यहाँ क्या होगा और यहाँ क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से इसको गुना करेंगे, 30 हो गया, इसमें एक ज़्यादा जोड़ कर देंगे, क्या हो गया 31 करके देख लीजिए आप, आएगा ना। या फिर आपको ऐसे भी कर सकता है कि यहाँ पर गायब कर सकता है, बोलेगा यहाँ पर क्या है। तो इसको आप दिमाग लगाना कि इस संख्या को इससे कौन सा संख्या से गुना करें जो 30 आ जाए। कौन है 6 है ना, कोई दिक्कत। तो इस तरह से आपको सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, 3 वर्गों का योग एक वर्ग के रूप में तो सीख लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं पाइथागोरस ट्रिक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे, ध्यान से दीजिए। पाइथागोरस क्या चीज़ है, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। क्या, समकोण त्रिभुज। ये ए है, ये बी है, ये सी है। पाइथागोरस क्यों नाम दिया गया, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन का नाम है। उसने बताया कि कर्ण का स्क्वायर इधर लंब, ठीक है, इसको आधार, इसको लंब, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसने बताया ये वाला जो कर्ण है, कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा कौन होता है, कर्ण होता है, ठीक है। उसने बताया कि कर्ण का जो वर्ग होगा लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा, ठीक है। किसके बराबर होगा, लंब के और आधार के वर्गों के योग के बराबर होगा कर्ण का वर्ग। कैसे, देखिए मान लीजिए हम 5 ले लिए, यहाँ 3 ले लिए, यहाँ 4 ले लिए, ठीक है। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर मतलब क्या, ये वाला कर्ण का स्क्वायर कर दिए, और लंब का मतलब ये वाला लंब है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, आधार का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। देखिए तो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है ना। लेकिन मेन बात आता है कि आपको पूछेगा कैसे, यही ना बात है कि आप तो बना तो दिए सर, लेकिन ये कैसा चीज़ है, आपको कैसे पूछेगा, हमको कैसे पूछेगा, हम कैसे बनाएंगे। तो आपको पूछेगा पाइथागोरस ट्रिक। मान लीजिए आपको एक संख्या दे दिया, इनमें से 3 दे दिया या 5 दे दिया या 4 दे दिया, कोई एक दे दिया, और आपको बोलेगा कि बाकी 2 संख्या को ज्ञात कीजिए जो पाइथागोरस ट्रिक को क्या करें, सेटिस्फाई करें, जो इसके नियम को पर लागू हो, है ना। अब देखिए यहाँ पर बात कि ये वाला संख्या, तो इसका मतलब ये तीनों जो संख्या है पाइथागोरस ट्रिक को तो फॉलो कर रहा, क्योंकि देख रहे हैं
कि कर्ण का जो स्क्वायर है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर है ना। लेकिन आपको मान लीजिए कि कोई बोल देगा कि हम 8 दे रहे हैं संख्या, बाकी 2 संख्या ज्ञात कीजिए, या 5 दे रहे हैं तो बाकी 2 संख्या ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालिएगा। तो इसके लिए एक सूत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सूत्र। तो ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग क्या मान लेते हैं ए, इसको क्या मान लेते हैं बी, ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं सी। तो उसके हिसाब से क्या कर्ण का इसका मतलब क्या, सी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए लंब का स्क्वायर, ठीक है। लंब मतलब बी का स्क्वायर प्लस इसके योग इसका ए का स्क्वायर के बराबर, ठीक है। किताब में ए को लंब माना है और बी को आधार माना है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब ये रूल किसको सेटिस्फाई करेगा? पाइथागोरस थ्योरम को। लेकिन ये तो क्या है, एक सूत्र है। लेकिन हम लोग को मान जब देगा एक मान, तो हम लोग दूसरा मान तीसरा मान कैसे निकालेंगे? उसके लिए क्या होना चाहिए? एक सूत्र होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक सर्वसमीका के द्वारा उस सूत्र को ज्ञात करेंगे। सर्वसमीका मतलब ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 2ab। अब बोले सर कैसे? 4ab में 2ab चला गया तो 2ab बचेगा ना, कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab को एक साइड कर दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो हम लोगों का जो आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर में आता है ना। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस 4ab। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए इधर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर क्या आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है ना। तो इस सबको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर में बदल देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, स्क्वायर में, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बाहर में तो स्क्वायर है, ये है, फिर इसको भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बाहर में स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में ए, इसीलिए हम लोग क्या करें, बी स्क्वायर में तो सबको स्क्वायर में बदल दिए, ठीक है, ताकि हम लोग को सूत्र मिल जाए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर सब स्क्वायर में आ गया, तो इसको हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर कर दिया, फिर यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। और इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ए बी का पूरा का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर फिर घूम के आ जाएगा, आएगा ना। अब हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर को पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर का मान एम स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, और बी स्क्वायर का मान 1। जहाँ जहाँ ए स्क्वायर होगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे हम लोग, एम स्क्वायर, जहाँ जहाँ बी स्क्वायर होगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 1, ठीक है। तो सूत्र कुछ इस तरह से बन जाएगा, एम कहाँ रखेंगे, ए के जगह पर एम स्क्वायर हो गया प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 बराबर ए का स्क्वायर मतलब एम का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab, है ना। तो 2 ही रह गया, ए और बी देखिए, ए गुना बी है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ए का भी स्क्वायर है बी का भी स्क्वायर है, तो ए और बी यानी एम गुना 1, तो क्या हो जाएगा, एम ही होगा ना। तो कर सकते हैं ना इस प्रकार से। आप ध्यान से देखिए कि कौन सा सूत्र आ गया, यहाँ आ गया एम का स्क्वायर प्लस 1, फिर हो जाएगा एम का स्क्वायर माइनस 1 2m। ये जो सूत्र है इसको हम लोग पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। इसके सहारे हम लोग
कोई जो बाकी संख्या रहेगा, यानी एक संख्या जो दिया हुआ रहेगा और बाकी दो संख्या जो ज्ञात करना होगा, हम लोग इसी के सहारे हम लोग किसी भी संख्या को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सवाल को नहीं बनाएंगे, एक्सरसाइज में बनाएंगे। ठीक है, आपको पूरा गारंटी देते हैं कि समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ जिस सवाल को बनाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम लोग बाकी चीज़ को फिर बनाएंगे तो और भी वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी सूत्र को क्या कर दिया, साबित कर दिए। इसी को कहते हैं पाइथागोरस त्रिक। इसी का नाम क्या है, पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं जो कुछ और इसमें पढ़ना है उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, संख्याओं के कुछ और प्रतिरूप के बारे में देखते हैं, जो कि हम उसको उठा लिया बोर्ड में। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 का वर्ग, ठीक है, यहाँ पर दिया 11 का वर्ग, यहाँ पर दिया 111 का वर्ग। तो इस तरह का संख्या का वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से उसको निकाल सकते हैं। सिर्फ आप वीडियो पर बने रहिए तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ 11 है ना, तो यहाँ देखिए दो संख्या है, यानी 1 1 दो नंबर है ना, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 1 से लेकर 2 बढ़ेंगे, फिर उसका उल्टा। फिर यहाँ देखिए 3 गो है ना, 3 गो 1 है, तो क्या करेंगे, सिंपली 1 2 3 जाएंगे, फिर उसका उल्टा, 1 में जाकर रुक जाएंगे। फिर यहाँ देखिए 4 गो है, 1 2 3 4 जाएंगे, फिर उसका उल्टा चलना स्टार्ट करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर कितना है, 5 है, 5 को 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 जाएंगे, फिर उसका उल्टा 4 3 2 1। इसी प्रकार से यदि आपको 7 को 1 दे दे और उसका वर्क करने के लिए बोल दे, तो आप क्या कीजिएगा, 1 से लेकर 7 तक जाइएगा, फिर उसका उल्टा घूम के 1 तक, कोई दिक्कत। इसी प्रकार आपको अगर 8 को 1 दे दे उसका वर्क कर दे, तो आप क्या कीजिए, सिंपली 1 से लेकर 8 तक जाइएगा, फिर उसका रिटर्न कहाँ पीछे चले जाइए, 7 6 5 4 3 2 1। इसी प्रकार से आपको 9 को दे देगा, तो सिंपली से पहले 9 तक जाना है, उसके बाद फिर उसका उल्टा घूम के आ जाना है। तो इस प्रकार से आप उसका वर्क निकाल सकते हैं। अब आइए दूसरा नंबर में, जैसे हम लोग जानते हैं 7 का वर्ग कितना होता है, 49। उसी प्रकार 67 का वर्ग कितना होता है, 4489। लेकिन इसको कैसे निकाल सकते हैं आसान तरीके से, इसमें कुछ पैटर्न छुपा हुआ, कैसे ध्यान लीजिए। यहाँ पर कितना संख्या है, एक ही संख्या है, तो एक संख्या लिख के लिए 1 4 और 7 के लिए 9। क्या होता है, एक संख्या है तो 1 4 और 7 के लिए 9। यहाँ पर दो संख्या है ना, तो दो संख्या के लिए 2 4। ठीक है, आप बोलेगा सर 8 कहाँ से आया, तो 6 के लिए 6 जितना वो रहेगा उतना 8। ठीक है, यहाँ पर 1 6 है, 1 8, 7 के लिए 9। यहाँ पर देखिए 3 संख्या है, 3 संख्या के लिए 3 को 4 और जितना 6 उतना 8, 7 के लिए 9। इसी प्रकार यहाँ देखिए कितना संख्या है, 4 संख्या है, 4 संख्या के लिए 4 4। ठीक है, 4 संख्या जितना संख्या रहेगा उतना 4, जितना 6 रहेगा उतना 8। ठीक है, 7 के लिए 9। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। यदि आपको 6 को 6 दे दे और 1 को 7 दे दे, तो क्या कीजिएगा, टोटल जितना वो संख्या रहेगा उतना 4, जितना 6 रहेगा उतना 8 और जितना 7 रहेगा उतना 9। कोई दिक्कत, इस प्रकार सब निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए ध्यान से, इसका वर्ग आप कैसे निकालिएगा। यहाँ क्या है, 121 है। अब यहाँ देखिए इसको क्या किया, 22 का वर्ग किया और इसी को प्लस में तोड़ दिया, 1 2 3। देखिए इसी को सिर्फ तोड़ दिया है। यहाँ देखिए इसका वर्ग क्या किया है, 333 का वर्ग, और इसी को तोड़ दिया है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर समझ रहे हैं कैसे किया है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर सबसे बड़ा मान क्या है, 2। अब जो संख्या बड़ा है ना, उसी को उतना बार लिख दिया है। तो यहाँ 2 बड़ा है, तो 2 को 2 बार लिख दिया इसका वर्ग, और इसी को नीचे तोड़ दिया। यहाँ देखिए सबसे बड़ा मान क्या है, 3 है, और 3 को 3 बार लिख दिया, उसका वर्ग कर दिया, और इसी को नीचे तोड़ दिया। कोई दिक्कत। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, 5 है, तो सब क्या किया, 5 को 5 बार लिख दिया, उसका वर्ग कर दिया, इसी को नीचे तोड़ के लिख दिया। कोई दिक्कत। इस प्रकार से आप इसका वर्ग निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा है। तो चलिए फिर मिलते हैं अब एक्सरसाइज में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।